बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। आज 9 मई का दिन भी गुज़र गया। तकरीबन दो किस्म की तकरीबात हुई। एक सरकार ने तकरीबात की, कुछ स्कूलों के बच्चों से जुलूस निकलवाए और सरकारी काबीना ने कोई मजम्मत वगैरह की। शहबाज शरीफ साहब इधर से उधर गए और उन्होंने बकौल शख्स से कहा कि साड़ियाँ जानियाँ होनियाँ वेखो तुसी, बस बाकी ना पूछो की कर रहे हैं असी। और इश्तिहार अखबारों में बड़े बड़े इश्तिहार दिए गए। वो फ़ौजी शहदा जो पूरी कौम का फ़ख्र हैं, एज़ाज़ हैं, उनको एक पार्टी बना के शो किया गया। ये सारे कोई 65 की जंग में शहीद हुए हैं, कोई 70-71 वाली जंग में शहीद हुए हैं, कुछ ने गाहे गाहे कोई ना कोई वतन के लिए, जैसे राशिद मिन्हास और शेर ख़ान वगैरह जैसे जवान जिन्होंने अपने अपने वक्त कुर्बानियाँ दी, उनको एक पार्टी बना के शो ये किया गया है कि 9 मई इनके ख़िलाफ़ था और हम इनके साथ हैं, और 9 मई वाले इनके भी दुश्मन हैं, मुल्क के भी दुश्मन हैं और पाकिस्तान की कौम के भी दुश्मन हैं। लेकिन क्या करें, पाकिस्तानी कौम को ये समझ नहीं आ रहा। पाकिस्तानी कौम आज 9 मई मनाने के लिए बच्चों को इस्तेमाल किया गया। बच्चे इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। वहाँ इंतज़ामिया के लिए परेशानी का बायस बना। वकीलों को खिताब करने गई मरीम नवाज साहबा। अब वो इमरान खान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, और मरियम के पापा चोर के नारे लगाते रहे। बड़ी एक सेकंड प्लीज आराम से बात सुनेंगे। बेशर्मी के साथ वहाँ मोहतरमा भी और राना सनाउल्लाह भी कोशिश करते रहे बात सुने, लेकिन किसी ने बात नहीं सुनी। वैसे अगर थोड़ी बहुत वो जो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना कौमी असम्बली में, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, अगर वो हो तो बंदा शहर छोड़ जाता है, इतनी अगर किसी के साथ हो। लेकिन ये सारा कुछ होने के बावजूद भी ये 9 मई का बयानिया बना के एक पार्टी को दबाना और कुछ लोगों को बेचारों को सियासत से आउट करना चाह रहे हैं। लेकिन वो अवाम ने उसे कबूल नहीं किया। अवाम ने 8 फरवरी को फ़ैसला दिया, 17 जुलाई को फ़ैसला दिया। जब भी अवाम की राय पूछी गई, अवाम की राय उसके हक़ में है जिसको ये गद्दार कह रहे हैं, जिसको इन्होंने जेल में बंद किया हुआ, उसे जेल में बंद किया और उसका निशान छीन लिया, उसकी पार्टी ख़त्म कर दी, बड़े बड़े लीडरों को मारा, नंगा किया और उनसे बयानात दिलवाए हम पार्टी छोड़ रहे हैं। लेकिन पार्टी को कोई फ़र्क पड़ने की बजाय पार्टी और ज़्यादा मजबूत हो रही है। तो इससे सियासतदान तो समझ जाता है, कोई अक्ल दानिश रखने वाला, थोड़ी बहुत अक्ल भी हो ना, वो समझ जाता है कि अवाम का मूड क्या है। मुझे नहीं इस बात की समझ आ रही कि हमारे बड़े बड़े नामी गिरामी लोग अपने आप को पूरे मुल्क का ठेकेदार कहने वाले और कहने वाले कि हमारे थिंक टैंक भी हैं, हमारी फलां फोर्स भी है, फलां फोर्स भी है, वो सारी फोर्स कहाँ चली गई? उसको ये समझ नहीं आ रही कि अवाम क्या चाहते हैं। ये कौम का पैसा जो बर्बाद किया गया है, कौम का पैसा बर्बाद किया गया है, ये बेहरमती इनकी गवारा नहीं होने देना अब दोबारा नहीं। कौम एक सवाल कर रही है, मैं भी कई दफ़ा अर्ज़ कर बैठा। कल इमरान खान ने जेल से जो पैगाम दिया, जो बयान दिया, उसमें भी ये है कि वो वज़ीर आला जिसके दौर में 9 मई हुआ, वो पुलिस के अफसरान जिनके दौर में ये 9 मई हुआ, क्या किसी से पूछा गया है? किसी एक को बरतरफ किया गया है? किसी एक को कटहरे में लाया गया है? जवाब नफ़ी में है, नहीं लाया गया, ना पूछा गया, ना लाया गया। वो लोग पकड़ पकड़ के, यहाँ बच्चा बच्चा जानता है कि आम लोगों को पकड़ के उनको कहा कि तुम्हारे ऊपर 9 मई वाला केस डालने लगे हैं, रुपया 2-3-4 लाख पकड़ा, उनको बरी कर दिया। और जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिन पे 9 मई डाल दिया था और उन्होंने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उनको बरी कर दिया। क्या 9 मई यही था कि जिन्होंने कायद के घर की बेहुरमती की है,
शहीदों की यादगारों की बेहुरमती की है, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बयान दे दें कि हमने खान को छोड़ दिया था, वो बरी ज़िम्मा हो गए। तो ज़िम्मेदार कौन है इसका? अब वो खान साहब ने कल सवालात जो पूछे हैं वो तो सारे मीडिया पे गर्दिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो 8 मई को अदालत में था, मुझे तो जो कुछ मेरे साथ हुआ, मुझे रेंजर की वर्दी में लोग आए, उठा के ले गए, धक्के दिए, गिरेबान फाड़ा, तशद्दुद किया, क्या आज तक किसी ने बताया कि वो कौन थे? और फिर वो खान साहब कहते हैं मैं अंदर था और मुझे अगले दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने तलब किया तो मुझे पता चला कि कोई हादसा हुआ। और जाहिर है जब बंदा थाने या जेल में हो उसको अखबार वगैरह शुरू पहले दिन तो रिमांड वगैरह पे होता है ना कि ये जिस्मानी रिमांड पे है, फिर जुडिशल रिमांड पे है, तो जेल में जाएगा तो कुछ चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं, अखबार वगैरह, वो भी वीआईपी लोगों को। खान के साथ तो कई महीने तक जो सलूक हुआ है वो सारी कौम ने देखा है। तो ये इस वक्त कौम को तकसीम करने की कौम को तो आपने तकसीम किया हुआ है, लेकिन वो कौम जितने सर्वे आए हैं 98 एक तरफ हैं और 2% एक तरफ हैं। वो 2% ठेकेदार हैं जिनको वजारतें मिली हुई हैं, जिनको फार्म 45 पे शिकस्त हुई थी, फार्म 47 के ज़रिए जतवा दिया गया, असम्बली की मेंबरियाँ मिल गई, वजारतें मिल गई, वो 2% जो हैं वो एक तरफ हैं, पूरी कौम एक तरफ है। अब आप सरकारी टीवी पे आपका कंट्रोल है, आप सरकारी बयानियाँ बना के अगर कहना चाहें तो आपको कोई रोक तो नहीं सकता, आप जो मर्जी कहते रहें। तो खुदा के लिए मैंने 2 दिन में होगा क्लिप में अर्ज कर रहा हूँ कि इस झगड़े को बढ़ाने की बजाय इसे ख़त्म करने की कोशिश करें। कौम को तकसीम करना किसी के मफाद में नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के और आपके अपने हामी वकला की तंजीमों के नारे आज सारी कौम ने सुन लिए। ये मरियम साहबा जहाँ खिताब करने गई थी, अब वो सारा इनका ग्रुप है, हसन भवन ग्रुप और तारड़ ग्रुप, वो सारे उन्हीं में उन वकीलों में खिताब करने गई थी जहाँ उनको ये सारा कुछ सुनना पड़ा, अपने सामने खड़े होकर कहना पड़ा मेरी बात सुन लें, बात को सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ। और मरियम के पापा चोर हैं के नारे लगते रहे। छोटे छोटे बच्चों को किसने सिखाया था? वो तो सरकारी कंट्रोल में 9 मई मनाने आए थे, वो भी इमरान खान की जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान, इमरान खान। तो मामलात अगर आप मिल बैठ के मुज़ाकरात से हल कर लें तो इसमें आपका भी भला है, कौम का भी भला है। और बिल आखिर आज नहीं, साल बाद 2 साल बाद मुज़ाकरात आपको करने पड़ेंगे। आप जितना दबाने की कोशिश करेंगे उतना ही लोग आपके खिलाफ, और उनमें और आपके दरमियान एक नफ़रत की दीवार हायल हो रही है और ज़्यादा मजबूत होती जाएगी। जितना आप इसको ख़राब करेंगे केस को, जितनी जल्दी आप इसको संभाल लें, समेट लें, उतनी जल्दी मामला दुरुस्त हो जाएंगे। कौम को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात इतने लाहिक हैं कि कौम को इत्तिहाद की ज़रूरत है, कौम को तकसीम करने की ज़रूरत नहीं। ये इश्तिहार देने वाली वजारत इत्तलात की मैं मजम्मत करता हूँ। ये फ़ोटो छापते यहाँ राना सनाउल्लाह की, ये फ़ोटो छापते यहाँ मोहसिन नकवी की, ये 9 मई के मनसूबा साजों की फ़ोटो छापते यहाँ, मरियम की फ़ोटो छापते। इन शहदा की ये तो पूरी कौम के हीरो हैं। इन फौजियों की जो सारे अपनी जानें कुर्बान करके अल्लाह के हुजूर हाज़िर हो चुके हैं, इनको पार्टी ना बनाएं। ये सारी कौम के हीरो हैं। कौम इस वक्त कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनके बारे में किसी की मनफी सोच हो। जिनके बारे में है उनको पता है, जिन्होंने मामलात ख़राब किए हैं उनका सबको पता है। उनको कटहरे में ले आएँ, उनसे कहें कि वो माफ़ी मांगे कौम से और माफ़ी तलाफ़ी करके इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ इकट्ठे मिल बैठ के आगे चलने के लिए कोई रास्ता निकालें। अल्लाह ताला इस मुल्क का हामी नासिर हो।